हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो राइट टू एक्शन है, यानी किसी पे कंपेंसेशन लेने के लिए जो केस है वो कब खत्म होगा, मतलब ये राइट कब खत्म हो जाएगा। मतलब क्या ऐसा होगा जिसके बाद कंपेंसेशन लेने का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। एक तरह से हम टॉर्ट लॉ काफी हद तक पढ़ चुके हैं। हमने डिफरेंट सिचुएशंस में देखा है कि कब कोई पार्टी एंटाइटल होती है कंपेंसेशन लेने के लिए। आज हमें डिस्कस ये करना है इस क्वेश्चन में कि कब वो राइट खत्म सा हो जाता है। राइट नाउ पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि कोई आदमी किसी के घर में घुसा, ट्रेसपास हो गया, किसी ने किसी की बेइज्जती की, डेफेमेशन हो गया, किसी ने बहुत शोर कर दिया, न्यूसेंस हो गया, किसी ने नेग्लिजेंट बिहेवियर कर दिया, नेग्लिजेंस हो गई। ठीक है, आपके पास अधिकार है कि आप उसके लिए कोर्ट में केस करके कंपेंसेशन ले सकते हो। बट क्या ऐसा 5 साल बाद हो सकता है कि जी 5 साल पहले इसने ये किया था, या 10 साल बाद, या 20 साल बाद, या 50 साल बाद? सो देर हैज टू बी सर्टेन लिमिट। यूजली इट हैज टू बी ए प्रॉम्प्ट वन। अगले ही दिन जाना है कोर्ट में, ऐसा नहीं लेकिन भाई 1 महीने में चले जाओ, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में। किसी भी चीज के लिए एक लिमिट तो होगी। और फिर अगर आपको कंपेंसेशन मिल गया या आपने राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नहीं चाहिए, डेथ हो गई पार्टीज की, कोर्ट की जजमेंट आ गई, तो मतलब कभी तो अंत होगा ना आखिर किसी न किसी चीज का। तो यही इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। सो राइट हमेशा कंटिन्यू नहीं है कि भाई आप जिंदगी भर कभी भी उससे आप जो है वो ले सकते हो। सो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें लॉ ये रिकॉग्नाइज करता है कि एक टॉर्ट का जो आपका राइट था वो डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया। खैर, अब उसमें हम एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो दिया है डिस्कशन में वो है डेथ ऑफ पार्टीज। खैर, ये भी कोई परमानेंट पॉइंट नहीं है। मतलब कई बार डेथ होने के बाद बच्चे उस चीज को आगे परस्यू कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या वाइफ एज द केस में बी, और हस्बैंड। लेकिन आमतौर पर रूटीन में अगर एक आदमी की डेथ हो गई तो वो मैटर थोड़ा खत्म सही हो जाता है। ये एक ट्रेडिशनल रूल है, बेसिक रूल है। इसका नाम दिया गया है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं आपके लिए। नाम दिया है इसका एक्शियो पर्सनैलिस मोरिटर कम पर्सोना। इसका मतलब यही है कि एक आदमी की अगर डेथ हो जाए तो उससे रिलेटेड मैटर्स भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये एक जनरल रूल है, बट एक्सेप्शंस में भी देयर। तो ये कंपल्सरी नहीं है, आमतौर पर ये खत्म हो जाता है। यही चीज यहां लिखी भी गई है। मॉडर्न लॉ हैज मॉडिफाइड दिस रूल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये एक पुरानी सिस्टम है, ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम है कि अगर एक बंदे की डेथ हुई तो उससे रिलेटेड केस खत्म। बट जैसा मैंने कहा कि केस कंटिन्यू कर भी सकता है, डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। नेक्स्ट इज वेवर। वेवर होता है कि आपने केस फाइल ही नहीं किया, वेव ऑफ। माना एक आदमी आपके घर में घुस गया, या उसने आपको डिफेम कर दिया, या उसने कोई नेग्लिजेंट बिहेवियर किया, कुछ भी, लेकिन आपने कोई एक्शन लेने के लिए सोचा ही नहीं। यू वेव्ड ऑफ योर राइट कि चल कोई बात नहीं, ठीक है ना। चूजेस नॉट टू एनफोर्स द राइट। सिचुएशन क्या है, जो भी एग्रीव्ड पर्सन था, जिसको चोट लगी, इंजर्ड पार्टी, उसने ये सोचा कि मेरे को कोई एक्शन, कोई रिजल्ट नहीं लेना। बट ये बात है कि एक बार जब आपने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया तो फिर बाद में आप जाके नहीं आ सकते कि नहीं पहले नहीं लेना था अब लेना है। ऐसा नहीं होता है। अगर हो गया तो फिर हो ही गया। एक आदमी ने डिसाइड कर लिया नॉट टू फाइल ए सूट, उसकी सपोज एक टाइम लिमिट दे दी गई कि भाई आप 1 महीने में कर लो, 1 साल में कर लो, वो पीरियड निकल गया, तो फिर जब वेव ऑफ हो गया तो फिर वो हो ही गया, बात खत्म। देन नेक्स्ट इज अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या है कि सपोज आपने सेटल कर लिया डिस्प्यूट, जरूर थोड़ी कि कोर्ट में जाओ। पार्टी ने कहा हाँ जी ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको 50,000 रुपये देना चाहता हूँ, 2 लाख रुपए देना चाहता हूँ। दूसरी पार्टी ने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया, बात खत्म हो गई। तो फिर खत्म हो गई तो हो गई। एक बार आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो नलिटी हो गया, मतलब फिर खत्म है। उसके बाद ये नहीं कि आप बोलो यार मैंने तब तो कम पैसे ले लिए थे, मुझे और ज्यादा चाहिए।
ऐसे नहीं है, एक बार अगर डील हो गई, सेटल हो गया, राइटिंग में हो गया, कंपनसेशन जो बनता था वो आपने ले लिया, मिल गया, चैप्टर क्लोजेस। सो इस तरह से भी काम खत्म। नेक्स्ट इज रिलीज। इसमें आप देखेंगे नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है मुक्ति पत्र, यानी कि अगर आपने दूसरी पार्टी को रिलीज कर दिया, राइटिंग में ही लिख के दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, मैं आप तक केस नहीं करूंगा, या जो भी था अब मैं आपको माफ कर रहा हूं, ये चीज आपने बकायदा राइटिंग में लिख के ही दे दी। एक तो होता है राइट वेव ऑफ करना, यानी कि आपने केस नहीं फाइल किया, बस ठीक है, वो पीरियड निकल गया, यू वेव्ड ऑफ योर राइट। एक होता आपने रिलीज लेटर लिख के दे दिया, राइटिंग में आपने लिख के दे दिया कि भाई मैं तेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। देयर इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, देयर इज ए डिफरेंस। नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, वैसे कोई कंफ्यूज होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा इतना, बट फिर भी जो हमने पहले पढ़ा वेवर, वहां पर क्या है कि आपने लिख के कुछ नहीं दिया। ये जो हमने पहले पढ़ा था अधिकार का परित्याग, वेवर, इसमें आपने बस केस फाइल करने से मना कर दिया, ठीक है भाई मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर रहा। राइटिंग में आपने उसको ये नहीं कहा मैंने तुझे माफ कर दिया, ये वो एनीथिंग। अब लेकिन यहां जो हो रहा है और आगे चला गई बात। रिलीज में जैसा मैंने हाईलाइट भी किया, देयर इज ए रिटन एग्रीमेंट, लिख के आपने दे दिया कि जाओ। अब जब लिख ही दिया तो फिर लिख ही दिया, बात हो गई खत्म। इसी तरह से कोर्ट की जजमेंट हो सकती है, न्यायालय का निर्णय। अब एक बार जब निर्णय हो ही गया और उसमें जो भी फैसला हुआ कंपेंसेशन का या जो भी, तो ठीक है, प्लेंटिफ ने वो बात पूरी कर ली। अगर कोई छोटी मोटी जेल होनी है, वैसे आमतौर पर तो होती नहीं है टॉर्ट में, तो जो भी है मैटर फिनिश, बात खत्म। तो इससे भी फिर वो राइट ऑफ एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। जब कोर्ट का फैसला हो ही गया तो देयर शुड बी, एक रूल है ना, बेस्ड ऑन द रूल दैट देयर शुड बी फाइनलिटी इन द लिटिगेशन, कि जो भी कानूनी विवाद है आखिर उनका कोई अंत तो होना चाहिए। इसी तरह से है लिमिटेशन इन टाइम। अब जैसे आपको पता है कोर्टों में अपील करने के लिए यूजुअली 3 महीने मिलते हैं। अब जैसे हम लोग कुछ सिविल रिकवरी मैटर्स में डील करते हैं, तो सिविल रिकवरी मैटर्स में जो हम डील करते हैं उसके अंदर जो पैसे रिकवर करने होते हैं किसी से भी, वो 3 साल के अंदर करने होते हैं। तो हर चीज में एक टाइम लिमिट होती है कोर्ट में। जैसे मैंने कहा, माना किसी ने आपका अपमान कर दिया, तो अब आप कितने दिन में उस पर कोर्ट केस कर सकते हो या कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 20 साल बाद कर सकते हो, ये तो पक्का ही नहीं है। तो लिमिटेशन एक्ट में देखना पड़ता है कब, कहां, किस चीज के लिए कितने पीरियड में आपको एक्शन लेना है। तो अगर वो टाइम निकल गया, समय सीमा का समाप्त होना अगर ये हो गया, तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे। देन नेक्स्ट है इसमें एक्विजिंस, मौन सहमति। अब जैसे मान लेते हैं एक आदमी शोर कर रहा है, बट वो आज से नहीं कर रहा, 15 साल से कर रहा है। खैर इससे ये कोई प्रूव नहीं हो जाता कि आप उस पर कंप्लेंट नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट में कहीं ना कहीं अगर आप कंप्लेंट करते हो तो ये पॉइंट आएगा, सर जितना शोर मैं कर रहा हूं वो मैं 15 साल से कर रहा हूं, है ना। या ट्रेसपास है, माना कोई दूसरे के खेत से गुजर के जा रहा है, खेत में से किसी के क्यों चले जाओगे भाई, लेकिन आप जा रहे हो 10 साल से, या गांव वाले जा रहे हैं 50 साल से, 100 साल से, तो वो ट्रेसपास कंटिन्यूड है। तो पहले तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई थी, कहीं ना कहीं कोर्ट इन चीजों को कंसिडर कर सकता है। या आप किसी के अपमान में कोई बात कह रहे हो, लेकिन वो उस तरह से वो वही बातें सेम हो ही जा रही हैं किसी के बारे में, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो पहले भी 50-100 बार दे चुके हो, तो अब अचानक आप उठ के आ जाओगे। मैंने कहा ना, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पहले कंप्लेंट नहीं की या पहले चुप रहे तो अब क्यों आ गए बोल के, बट देयर शुड बी सम रीजन कि पहले क्यों चुप रहे या अब क्यों आ गए। तो ये पॉइंट जो है वो फेवर में जा सकता है एक टाइम डिफेंडेंट के, कि भाई पहले तो आपने सहमति दी हुई थी, ये तो आज से नहीं हमेशा से चल ही रहा था। तो ये सब चीजें भी हैं। सो कंक्लूजन यही है कि भाई राइट है आपका, लेकिन ये एक जीवन भर चलने वाला राइट नहीं है। एक लिमिट के बाद अगर ये जो चीजें मैंने बताई वो हो गई, तो इनमें से फिर आपको कंपनसेशन लेने का आपका राइट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो, नंबर्स दिए गए हैं। मेरी बुक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में खरीदना है या फेस टू फेस क्लासेस के लिए रजिस्टर करना है, यूट्यूब पर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स डालता रहता हूँ, तो जो नंबर्स दिए गए इन पे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ले लीजिए और फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे भी आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी बियॉन्ड एग्जाम्स। और भी कोई बात हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।